गाइस, आज मैं एक साउथ कोरियन मूवी एक्सप्लेन करूंगी जिसका नाम है ट्रेन टू बुसान। ये एक एक्शन हॉरर थ्रिलर फिल्म है जो 2016 में रिलीज हुई थी और ये मूवी एक बड़ी हिट हुई थी, वो भी ग्लोबल लेवल पर। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है एक लेबोरेटरी के करीब जहाँ केमिकल लीक हो गया है। इसका असर एनिमल्स पर भी होता है और हम देखते हैं कि एक इन्फेक्टेड डियर मरने के बाद भी वापस जिंदा हो जाता है। ये एक अर्ली वार्निंग साइन है कि कुछ बहुत बड़ी डिजास्टर आने वाली है। फिल्म की शुरुआत में एक बिजनेसमैन स्योक-हू और उसकी छोटी बेटी स्वान से होती है। स्योक-हू एक सक्सेसफुल फंड मैनेजर है, लेकिन अपनी प्रोफेशनल लाइफ में इतना बिजी रहता है कि वो अपनी बेटी को वैसे टाइम नहीं दे पाता जैसे एक फादर को देना चाहिए। स्वान की एक सिंपल विश है कि उसे अपनी माँ से मिलना है जो बुसान में रहती है, और उसके बर्थडे पर वो सिर्फ इतना चाहती है कि उसके पापा उसे बुसान लेकर जाए। शायद ये एक गिल्ट है जो स्योक-हू को फोर्स करता है अपना काम को थोड़ा साइड में रखकर स्वान को बुसान ले जाने के लिए। वो दोनों अगले दिन सुबह शोल से बुसान की तरफ एक हाई स्पीड ट्रेन में निकलते हैं। ये ट्रेन एक पूरे दिन का सफर है, लेकिन स्योक-हू को लगता है कि ये एक नॉर्मल ट्रिप होगा। ट्रेन में चढ़ने से पहले ही हम देखते हैं कि सिटी के अलग अलग एरियाज में अजीब हादसे हो रहे हैं। न्यूज चैनल्स पर रिपोर्ट्स आ रही होती है कि लोग वायलेंट हो रहे हैं, अटैक कर रहे हैं और उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है। जैसे ही ट्रेन निकलती है, एक स्ट्रेंज और अजीब सी लड़की ट्रेन में चढ़ जाती है और उसका बिहेवियर बहुत ही अनयूजुअल होता है। उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा होता है जो बहुत ही जल्दी उसे एक ज़ॉम्बी में बदल देता है। वो फर्स्ट विक्टिम को काट लेती है और ऐसे ही इन्फेक्शन ट्रेन के दूसरे पैसेंजर्स तक भी फैलने लगता है। ज़ॉम्बीज बहुत फास्ट और एग्रेसिव होते हैं और इन्फेक्शन सिर्फ एक के काटने से कुछ सेकंड्स में फैल जाता है। ट्रेन के पैसेंजर्स को पता चलता है कि उनका सफर अब एक नॉर्मल ट्रिप नहीं रहा। पूरा ट्रेन इन्फेक्टेड ज़ॉम्बी से भर चुका है और कुछ ही समय में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सभी लोग चाहते हैं कि वो सेफ रहे, लेकिन किसी को ये नहीं पता होता कि अब सेफ कैसे रहेंगे। ट्रेन के अलग अलग कोचेस में ज़ॉम्बी से भरी हुई क्राउड्स होती है और कुछ ही लोग बचे होते हैं जो किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। ये सर्वाइवर्स का ग्रुप मिलकर डिसाइड करता है कि उन्हें बुसान तक पहुंचना है, क्योंकि बुसान एक सेफ सिटी बताई जा रही है जहां आर्मी ने ज़ॉम्बी से प्रोटेक्शन के लिए कैंप्स बनाए हुए हैं। लेकिन सफर बहुत मुश्किल है क्योंकि हर कोच में ज़ॉम्बीज होते हैं और वो सर्वाइवर्स को हर वक्त अटैक कर रहे होते हैं। स्योक-हू और सांगवा टीम बनाकर ज़ॉम्बी से लड़ते हैं। ये एक्शन सीन्स बहुत इंटेंस और थ्रिलिंग है, जिसमें फास्ट पेस्ड हैंड टू हैंड कॉम्बैट और सर्वाइवल टैक्टिक्स काफी ग्रिपिंग है। सांगवा अपनी वाइफ को बचाने के लिए हीरोइक तरीके से ज़ॉम्बी का सामना करता है, लेकिन एक पॉइंट पर वो भी ज़ॉम्बी से घिर जाता है। अपने लास्ट मोमेंट में वो अपनी वाइफ और बाकी सर्वाइवर्स को बचाने के लिए अपनी लाइफ कुर्बान कर देता है, अपनी जान दे देता है। योन-सूक, जो एक बहुत बड़ा सेल्फिश आदमी है, पूरी फिल्म में अपने फायदे के लिए दूसरों को सेक्रीफाइस करता है। एक पॉइंट पर जब सर्वाइवर्स एक सेफ कोच में पहुंचे होते हैं तो योन-सूक अपने आप को बचाने के लिए बाकी सबको बाहर निकालने के लिए फोर्स करता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो इन्फेक्टेड है। ये सीन बहुत इमोशनल है क्योंकि इनोसेंट लोग सिर्फ एक आदमी के सेल्फ सेंटर्ड डिसीजंस की वजह से ज़ॉम्बीज के हाथ मारे जाते हैं। हर बार जब सर्वाइवर्स एक रिलीफ का पल महसूस करते हैं, योन-सूक अपने सेल्फिश तरीकों से सब कुछ खत्म कर देता है। जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, इमोशनल बॉन्ड्स और सैक्रिफाइसेस काफी हाईलाइट होते हैं। स्योक-हू, जो इनिशियली एक ओल्ड और सेल्फिश फादर लगता है, अपनी बेटी के लिए एक लविंग और एक केयरिंग फादर बन जाता है। जब उसे रियलाइज होता है कि उसने अपनी बेटी के साथ कितना कम वक्त बिताया है, तो वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो स्वान को बचा सके। एक बहुत ही इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट तब आता है जब स्योक-हू को ज़ॉम्बी इन्फेक्शन हो जाता है। उसके पास अपनी बेटी को बचाने के लिए अपने आप को मारने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो अपने आखिरी पलों में स्वान को बुसान के सेफ जोन तक पहुंचा देता है। इससे पहले कि वो पूरी तरह से ज़ॉम्बी बनकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, वो ट्रेन से कूद जाता है। ये मोमेंट ऑडियंस के लिए एक इमोशनल रोलर कोस्टर है, जिसमें एक बाप का अपनी बेटी के लिए आखिरी सेक्रीफाइस दिखाया गया है। स्वान का कैरेक्टर भी काफी स्ट्रॉन्ग और इमोशनली मैच्योर दिखाया गया है। जब उसके पापा उसे अलविदा कहते हैं, तब उसका दर्द और उसकी इनोसेंस दिल को छू जाती है। स्वान अपने पापा से सीखती है कि कैसे अपने इमोशंस को समझा जाए और कैसे डिफिकल्ट टाइम्स में भी स्ट्रॉन्ग रहा जाए। फिल्म के क्लाइमेक्स में सिर्फ स्वान और स्योंग-क्योंग ही सर्वाइवर्स के रूप में बचते हैं।
ट्रेन के कंडक्टर ने ज़ॉम्बीज को अवॉइड करते हुए बुसान स्टेशन की तरफ अपने ट्रेन को ले जाने का प्लान बनाया होता है। ट्रेन ट्रैक पे चलती हुई बुसान पहुंचती है। सुआन और सियोंगकोंग को बुसान मिलिट्री के सोल्जर्स दिखते हैं। उन्हें इनिशियली लगता है कि वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं, लेकिन जब सुआन अपना एक गाना गाती है जो उसके पापा ने उसे सिखाया था, तब मिलिट्री को रियलाइज होता है कि वो इन्फेक्टेड नहीं है। यही मोमेंट फिल्म को एक इमोशनल क्लोजर देता है। सुआन का गाना ऑडियंस को एक रिमाइंडर देता है कि चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो, ह्यूमैनिटी और होप कभी नहीं खत्म होती। ट्रेन टू बुसान एक थ्रिलिंग ज़ॉम्बी फिल्म है जिसमें एक फादर और बेटी के रिलेशनशिप के थ्रू ह्यूमैनिटी और सर्वाइवल के थीम्स एक्सप्लोर किए गए हैं। ये फिल्म एक्शन थ्रिलर होने के साथ साथ एक इमोशनल जर्नी भी है जिसमें ऑडियंस काफी इंटेंस मोमेंट्स के साथ जुड़ जाती है।